आपको इनके मैं प्रश्न से रूबरू करवाता हूं। अगर आपको सिर्फ प्रश्न बनानी थी तो आपके लिए ये बड़ा प्यारा सा सेशन मैं एकदम आसान भाषा में बताने वाला हूं। सुनो क्या कहते हैं। कहते हैं बाल गोविंद भगत गिरहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। मतलब एक जो है सिंपल आदमी थे, लेकिन उसको फिर भी जो है लोग साधु कहते थे। भाई काहे? कहते हैं कि भाई जो बाल गोविंद भगत है मेरे दोस्त, बाल गोविंद भगत के पास परिवार था, वे एक गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु इसलिए कहा जाता था कि क्योंकि उनका जो है आचरण, सोच, जीवन शैली एक सच्चे साधु जैसे थी। अगर हमारे नजर में अगर कोई साधु जैसे दिखते हैं, अगर कोई साधु है तो मैं प्रेमानंद जी का नाम लेता हूं। प्रेमानंद जी हमें अगर देखा जाए तो बहुत आपको साधु हुए, लेकिन आप प्रेमानंद जी को देखिएगा तो यार रियलिटी में उनकी बातें यार स्वयं राधा प्रकट हो गया जी। ऐसा 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 उनकी बातें जो है आपको लगती है जी। तो ये जो चीजें जो है हर व्यक्ति में नहीं आता है मेरे दोस्त, है ना जी। तो ये बातें हैं जी। तो राधे राधे वाली बातें हो जाती है। अगर उनको जो है अगर आप जब भी अगर आप जो है एक बार प्रेमानंद जी को देखिएगा तो आपको जो है रियलिटी में आपको ये फील आएगा। हाँ, ये चीज है। कहते हैं उन्हें साधु इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका आचरण, सोच और जीवन शैली एक सच्चे साधु जैसे थी। कहते हैं वे आडंबर मतलब या दिखाने में विश्वास नहीं करते। मतलब आपको जो है वो दिखावे में विश्वास नहीं करते। अगर ये आपको भारी लग रहा है तो ये बात को आप हटा सकते हो। कहते हैं विश्वास नहीं करते, वे सच्चाई और मेहनत और आत्मज्ञान से भरे हुए थे। वो किसी को दुख नहीं पहुंचाते। ये थे बाल गोविंद भगत, ये थे बाल गोविंद भगत। अगर आपको आंसर लिखना हो तो भाई आप यहां तक भी आप लिख सकते हो, ठीक है, काफी है इतना। अगर और भी लिखना हो तो ये भी बात है, आप यहां पर लिख सकते हो गया। या फिर लास्ट का ये वाली बात आप छिप सकते हो। यही बातें उन्हें एक साधु बनाती है। बन हो गया, इतना काफी, इतना लिख दिए, 2 अंक देकर जाएगा आपको। अब चलते आगे। कहते भगत ने अपने बेटे की मृत्यु अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। देखो भगत मतलब बाल गोविंद भगत की बात हो रही है। कहते हैं कि अपने बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने रोना धोना या शोक नहीं किया। वो रोए धोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं कि मेरा बच्चे मर गए, नहीं रोए। उसने जो है बोलते हैं इसके बजाय वे भजन गा रहे थे, आनंद मना रहे थे। कहते हैं कि भाई अगर मर गया है तो आत्मा परमात्मा से मिल गया, जो अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि ये पगला गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वे मानते थे कि आत्मा परमात्मा से मिल जाते हैं और यह दुख की बात नहीं है बल्कि एक खुशी की बात है। उन्होंने अपनी बहू से भी कहा कि रोने की बजाय खुशी मनाओ, और यह उनकी जो है आध्यात्मिक में सोच और भावनाओं से जो है ये उच्चतर था। ये जो है बात आपको जो है यहाँ पर भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर इस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त की है। तो आप यहां तक भी आप जो है लिख सकते हो, खुशी मनाओ तक भी लिख सकते हो, या फिर आप यहां तक लिख सकते हो। ये बात बहुत प्यारा बात है, जरूर लिखिएगा इस बात को। कहते पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखागिन दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। क्या कहते हैं, मुखागिन की बात हो रही है, अग्नि की बात हो रही है, अग्नि देने की बात हो रही है यार। अब देखो कहते बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का मुखागिन बहू से दिलवाई। बहू समझ रहे हो, अग्नि जो है जलाने का जो परंपरा नहीं होता, बॉडी को जलाते, वो जो है मुखागिन जो है किससे दिलवाई, बहू से दिलवाई। कहते हैं क्योंकि वे मानते थे कि पति के बाद पत्नी का जो है सबसे बड़ा अधिकार होता है। ये बहुत बड़ी बात है जी, और ये सही मानते थे। कहते यह उनके न्यायप्रिय और सच्चे व्यक्तित्व को दर्शाता। वे समाज के पुराने रीति रिवाजों से ऊपर उठकर सही बात को मानते थे। इससे उनकी सोच की महानता झलकती है। तो इसलिए जो है भगत ने जो है बेटे की जो मृत्यु जब हो गए थे, उनका जो मुखागिन है अपने पुतों से करवाते हैं, इसलिए वो करवाते हैं। चलिए आगे क्या कहते हैं। कहते हैं पाठ से आगे कुछ प्रश्न है। बोलेंगे गुरु ये क्या कहता, क्या कहता, आज इसे जो है नशे में मैं भी उतार ही देता हूं। कहते धर्म का मर्म आचरण में है। क्या बोलता है ये, धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। ये पाठ से आगे वाला प्रश्न है, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है, जरूर स्टडी कर लीजिएगा। कहते असली धर्म किसी खास कपड़े या पूजा पाठ या ढोंग में जो है नहीं होता। हाँ एकदम से खूब जटा जूट बढ़ाए हुआ है, एकदम से जो है एकदम पूजा कीर्तन कर रहा है, लेकिन वो ढोंग हो गया जी, उसमें नहीं है। कहते बल्कि अपने आचरण में होता है। बाल गोविंद भगत ने यह बात अपने जीवन से साबित कर दिया। वो दिखावे वाले साधु नहीं थे, बल्कि उनका व्यवहार ईमानदारी, दूसरों के प्रति प्रेम ही
असली धर्म, और धर्म का मतलब अच्छा इंसान बनना है और सच बोलना और दूसरों की सेवा करना है। यहां तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए, ये चीज है, देखो कितना आसान लैंग्वेज में आपको बात की गई है। आपको अगर लग रहा है भारी तो आप इसे जो है एक दो बार स्टडी बढ़िया से करें तो आपको और आसान लगेगा। यहां पे शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया गया, वरना अगर शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते तो आपको और तकलीफ होती। कहते हैं बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखो, कहता है बाल गोविंद भगत कबीर पंथी थे, वो भक्त थे उनके, वे कबीर के विचारों से प्रभावित थे, जैसे कि भेदभाव का मिटाना, आडंबर से दूर रहना और सच्ची भक्ति करना। कबीर के पद और दोहे उनके जीवन को यार एक रास्ता दिखाते हैं। कहते इसलिए वे कबीर को ही साहब यानी भगवान का रूप जैसा मानते थे और उनकी संगत में हर अन्न पहले चढ़ाते थे। अपना हर अन्न जो था सबसे पहले वहां चढ़ाते, उसके बाद अपने घर लेकर आते। ये चीज था। कहते बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक क्यों नहीं किया? कहते बाल गोविंद भगत एक सच्चे भक्त थे, वो मृत्यु के बाद ईश्वर की इच्छा मानते थे। उन्हें विश्वास था कि आत्मा अमर होती है और केवल शरीर बदलता है, इसलिए उन्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो ये वो जी चीज जो है मानते थे, इसलिए जो है वो ऐसा किए। अपने गांव जुवार में किसे साधु का रेखा चित्र मतलब एक बोला गया है कि आप कर सकते हो अपने गांव के। कहते हैं एक प्यारा सा, हमारे गांव में एक साधु बाबा रहते थे, वे शांत स्वभाव और सच्चे भक्त हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, सभी की मदद करते हैं और कहते हैं कि सुबह भजन गाते हुए गांव में घूमते हैं, बीमारों का इलाज करवाते हैं और पंचायत में उनकी बात मानी जाती है, गांव में शांति बनी रहती है। देखो कितना आसान लैंग्वेज में इसे बता दिया गया है। मतलब एक बोला था अपने मर्जी से लिखो, तो आप अपने मर्जी से लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसा लिखा गया। कहते वर्षा ऋतु का वर्णन करें लेकिन अपने गांव के अनुसार कीजिए। कहते हमारे गांव की नदी के किनारे बसा है। आपका गांव कहाँ बसा है देख लीजिए। बरसात में चारों ओर पानी भर जाता है, लबालब पानी, साग सब्जी जलावन की कमी हो जाती है, लोग खेतों में धान रोपने जाते हैं, ज्यादा वर्षा होने से नुकसान भी हो जाता। अगर आप बिहार से हो तो हर साल आपको बाढ़ झेलनी पड़ेगी और गवर्नमेंट का 6000 लेके आपको खुशियां मनानी है। कहते अब सारा संसार निस्तबद्धता में सोया है। व्याख्या करे भाई। कहते यह पंक्ति बताती है कि जब सो रहे होते हैं तब भी बाल गोविंद भगत भजन गाते रहते हैं। उनका संगीत अंधेरे और कहते हैं सन्नाटे में भी सबको जगा देता, वो उनकी सच्ची भक्ति का साधना को दिखाता है। ये थे बाल गोविंद भगत। कहते हैं रूढ़िवादी से क्या मतलब होता है या कैसे निपटे? हमें रूढ़ी परंपराओं से समझदारी से देखनी चाहिए। जैसे मृत्यु के बाद भोज करवाना, यह गलत है। हालांकि यहां लिखा हुआ, बाकी क्या है सही गलत वो धर्म की बात है, शास्त्र की बात है। कहते हैं यहां पे इससे जो है गरीब कर्ज में डूब जाता और हम लोगों को समझाकर ऐसी परंपराओं को रोक सकते हैं। मतलब यहां पर यह कहने का अर्थ है कि भाई साहब अगर कोई गरीब है यार, तो वो भगवान से ये दुआ मनाता है कि हमारा कोई मर ना जाए। और वैसे तो कोई भी यही करता है कि कोई नहीं कहता कि कोई मर जाए, लेकिन हाँ अगर गलती से मर गया तो यार मरने के बाद जो भोजन कराने पे जो तकलीफियाँ होती है, जो इतने लोगों को जो है आपको खिलानी होती है यार, वो कैसे मेंटेन करेगा अगर वो खुद का जीवन जो है यूं ही नहीं चला पाता है। सोचो उस गरीब कैसे भोज कराएगा यार। इसलिए इसे गलत कहा गया। अगर अमीर होता तो पूरे गांव के हर एक आदमी को खिलाता, लेकिन जो गरीब है जिनके पास खुद को खाने का नहीं, वो दूसरे को क्या खिलाएगा जी। तो मरने के बाद भी जो है तकलीफ देकर जाता। मन में यही होता होगा यार मर तो गया लेकिन हमें जो है इस मुसीबत में छोड़ गया। ये चीज है। तो समाज में ये चीजें जो है कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इस चीज को जो है रूढ़िवादी से कैसे निपटे, इसके लिए बात कहा गया। मेरे दोस्त इसमें जो है आपको पाठ से और पाठ के आगे से इतना ही प्रश्न था और बाल गोविंद भगत की ये प्यारी सी स्टोरी अगर अच्छा लगा हो तो दोस्त में जरूर शेयर कर दीजिएगा मेरे डियर। तो आज की स्टोरी को यहीं पे रहने देंगे, मुलाकात करेंगे अब अगले दिन। ओके, टेक केयर, बाय बाय।